स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अलग अलग टूल्स आपको मिलेंगे, अलग अलग चार्ट्स के नेम मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लिक करके एक बार चेक करना है। इंसर्ट के अंदर आना है, चार्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंसर्ट चार्ट्स मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग आपको नेम मिलेंगे, कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स वाई, मतलब आपको अलग अलग यहाँ पे रडार वगैरह मिलते जाएंगे जितने आपको चाहिए। आपको क्या करना है, किसी भी एक चार्ट को सेलेक्ट करना है और उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब ये अलग अलग डिज़ाइंस के फ्रेमिंग होती है। इसको आपको कौन सा चाहिए, कोई भी एक चूज़ करो। सबसे पहले मैं एकदम सिंपल चूज़ करती हूँ, उसको ओके कर देती हूँ। ओके किया। जब भी आप वर्ड के अंदर चार्ट्स को लेके आओगे तो उसके साथ ये एक्सेल फाइल खुलता है, मतलब ये कंपलसरी होता है, ये इसके साथ खुलेगा ही खुलेगा। पुराने वर्जन्स में क्या होता था ना कि हाफ साइड में पूरा वर्ड खुल जाएगा और हाफ साइड में पूरा एक्सेल खुल जाएगा। अभी न्यू वर्जन में ऐसा हो रहा है ना कि एक्सेल इसी के ऊपर आ जा रहा है, मतलब ये एक्सेल की फाइल ही है, लेकिन एक्सेल की फाइल कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। ओके, अब इसके अंदर का डिटेल्स कैसे भर सकते हैं। देखो, इसका डिटेल्स ना कंपलसरी नहीं होता है कि जो मैं बता रही हूँ वही रहेगा, आप चेंज भी उसको कर सकते हो और वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे अगर मान लो मैं किसी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे 4 इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उन्होंने मिलके एक कंपनी को स्टार्ट किया है। और उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था, मान लो 2010 के आसपास उन्होंने कंपनी चालू किया, ठीक है। वो क्या करते थे कि हर 1 साल में या हर 2 साल में या हर 3 साल में आके चेक करते थे कि उनका पैसा कितना है। जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, एकदम उसी तरीके से कुछ पैसा डाल दिया, फिर वो इंक्रीज हुआ, अगर प्रोडक्ट अच्छा गया तो, अगर वो डिक्रीज हुआ तो उनका अमाउंट जो है माइनस में हो जाएगा। तो उन्होंने 2010 में एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, 2012 में उनको चेक करना है, फिर 2014 में चेक करेंगे, मतलब वो 2-2 साल के गैप पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो पार्टी के नेम दे देने हैं, मतलब जितने भी वो इन्वेस्टर्स हैं ना उनके नेम आपको दे देने हैं। तो यहाँ पे हमने 4 नाम दिए। अब जैसे जैसे आपने नेम फिल किया ना, जैसे आप नेम फिल कर रहे थे तो नीचे आपने स्क्रीन पे ध्यान से देखा होगा, तो जैसे नाम हम टाइप कर रहे थे ऑटोमेटिक नाम नीचे उस बार ग्राफ के नीचे ऑटोमेटिक आते जा रहा था, सॉरी कॉलम ग्राफ के नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका नाम प्रिंट होते जा रहा था। अब वहाँ पे हमने क्या दिया कि ईयर मेंशन किया। जैसे हमने ईयर मेंशन किया ना, तो वो ईयर के हिसाब से कलर भी ऑटोमेटिक आ गया। अब आगे पूछा है कि टाइटल, आप ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हो सकता है कि किसी सेल्स के बारे में कोई प्रोडक्ट हो सकता है किसी परचेज के बारे में कोई प्रोडक्ट हो, या किसी शेयर मार्केट का कोई प्रोडक्ट हो, कोई ब्रांड हो, कुछ आपने नया टीम ने मिलकर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ये ऐसा। तो इसको मान लो कि हम सेल्स के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये किस चीज़ का है, सेल्स का है, ठीक है। तो हमने ऊपर टाइटल में सेल्स दे दिया। अब इसका काम नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल हो। चलो ये भी एक बार कर ही लेते हैं। जैसे आपने डेटा को सेलेक्ट किया और डिलीट किया तो नीचे का देखो ग्राफ एकदम खाली हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो जो इन्फॉर्मेशन आप ऊपर टाइप करोगे ना, वही इन्फॉर्मेशन का ग्राफ नीचे बनते जाता है। तो जैसे सचिन ने 2010 में 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा उसने, और फिर उसने जब चेक किया, मतलब 2 साल के बाद उसका वही अमाउंट बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ये दोनों में से होगा, या फिर सेम भी रह सकता है, हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, हो सकता है इन सब ने मिल के क्या किया होगा, एक स्वेटर का कंपनी ओपन किया होगा। तो विंटर के टाइम पे तो स्वेटर चलता है, पर समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में स्वेटर का रेट जो है वो कम हो जाता है, उसका बिक्री नहीं होती है, वो सेल्स बिकता नहीं है, तो उस टाइम पे वो रख दिया जाता है। तो सब ने मिल के क्या किया, कुछ कुछ अमाउंट उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो हम पहले यहाँ पे अमाउंट दे देते हैं। ओके, कुछ भी आपको रैंडमली अमाउंट फिल कर देना है। अगर कोई बिल है आपके पास तो एग्जैक्ट आप वही बिल भी दे सकते हो। तो देखो जैसे जैसे मैं डिटेल्स भर रही हूँ ना, नीचे ऑटोमेटिक ग्राफ जो है ना ऑटोमेटिक रेडी होते जाएगा। दो 2014 में फिर इनका कुछ अमाउंट हो गया होगा।
तो मैंने यहाँ पे रेंडमली कोई भी अमाउंट फिल किया है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारा क्या हुआ, ग्राफ रेडी हो गया। सचिन ने 2010 में 4000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 12 में जाके चेक किया तो 2006 मतलब वो 6000 हो गया, मतलब 2000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 2014 में वो जब जाके चेक किया तो उसका 1450 रुपये, मतलब क्या हो गया, घट गया। कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इस टाइप का यहाँ पे रेंज चलते रहता है। अब हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है। थोड़े से टूल्स हम और देख लेते हैं, जैसे कलर वगैरह। चलो सेलेक्ट, ओके। ये डिटेल्स तो मैंने अभी भरना सिखा दिया, तो डिटेल्स आप चेंज कर लीजिएगा फिर से। ओके, इसके थोड़े बहुत टूल्स हम और देख लेते हैं, जैसे बॉर्डर कलर करना, आउटलाइन कलर करना, सेफ अलग से कलर करना, इनर आउटलाइन होता है, आउटर आउटलाइन होता है। तो ये जो है ये क्या है, इनर आउटलाइन है। तो पहले आप इसके अंदर आते हैं, फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे देखो सेफ आउटलाइन, आप इसके ऊपर क्लिक करो, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करो। तो ये कहाँ गया, इनर आउटलाइन के अंदर, क्लिक किया, इनर आउटलाइन, ओके, वो ऑलरेडी सेव हो गया। इसके ऊपर क्लिक करो, ये क्या होता है, आउटर आउटलाइन, यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ से आप कोई आउटलाइन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वो दिखेगा, अदरवाइज चला जाएगा। ठीक है, अब चार्ट डिज़ाइन, अब मुझे क्या करना है, आउटर में कोई कलर फिल करना है, सेव फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सेव को ही फिल करो, आप उसकी जगह पे कोई इमेज रखा है आपने, कोई फ़ोटो रखा है, तो आप वो भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। फ्रॉम अ फाइल, डेस्कटॉप, डाउनलोड, आपने जहाँ पे भी फ़ोटोज़ को रखे हैं वहाँ पे जाना है, और कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट किया वो फ़ोटो वहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाएगा, जैसे मैंने ये लिया। ठीक है, एक्चुअली मिक्स कर दिया ना इसने, ये कलर अच्छा नहीं, इमेज अच्छा नहीं है, चलो चेंज कर देते हैं। तो कोई और इमेजेस अगर आपके पास है तो आप उसको सेव करने के लिए क्या करोगे, सेव फिल पे जाना है, वहाँ से आपको पिक्चर के अंदर जाना है, पिक्चर आपको सेलेक्ट करना है। पिक्चर ऐसा सेलेक्ट करना जो लाइट हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। सेलेक्ट, जो भी आप इमेज ले रहे हो वो क्या होगा, उस ग्राफ के बैकग्राउंड में आ जाएगा। अब ये था आउटर के लिए। इनर के लिए अगर आपको कोई और रखना है तो आप इनर के लिए भी चेंज कर सकते हो। इनर के लिए पहले हम क्या करते हैं, फिल कलर चेक कर लेते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से सेव कर लो। ये कलर दिया, अगर ये कलर नहीं पसंद है तो आप वापस से क्या कर सकते हो, इसकी जगह कोई इमेज रखा है आपने तो वो इमेज को भी यहाँ पे लाके रख सकते हो। फ्रॉम अ फाइल, वहाँ से दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट किया, कोई फ़ोटो सेलेक्ट करो और उसको वहाँ पे सेव कर दो। तो आप इमेज को भी फिल कर सकते हो और आप कलर भी फिल कर सकते हो। मैं फिर से कोई कलर फिल कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके कलर ही यूज़ होते हैं, इमेजेस बहुत कम यूज़ होते हैं। तो चलो मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, अब वापस से अपने डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ से हम थोड़े बहुत अलग अलग चूज़ कर लेते हैं। तो एक ही इमेज वाला था वो हमने देख लिया। अच्छा, अब ये मैंने सेव कर दिया, इनकी भी मुझे बॉर्डर्स, ये जो लाइन खड़े हुए ना कॉलम्स, इन कॉलम्स का भी मुझे बॉर्डर चेंज करना है और अंदर के फिल कलर को चेंज करना है। तो फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, सेव फिल के अंदर जाओ, आप जो भी कलर चूज़ करोगे वो कलर उसके अंदर आ जाएगा। इसको कोई और देते हैं और इनको कोई और देते हैं। डन। इसके लिए भी अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप इनके लिए भी आउटलाइन पर्टिकुलर सेलेक्ट करके डाल सकते हो। देखो जब आप जूम करोगे ना तो दिखेगा। इसको क्या कहता हमने, ब्लैक दिया था, रेड वाले को कोई और आउटलाइन देते, रेड वाले को ग्रीन दिया, पोपट कलर, येलो वाले को ब्लैक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हो, आप एक पे दो के ऑटोमेटिक वो सब में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था हमारा कलर वाला। अगर कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप नीचे टाइप कर सकते हो। से हमने उसको कट किया, वहाँ से वो एक्सेल फाइल जो ऑप्शन थी वो गायब हो गई। अब इसके अंदर खुलता है चार्ट टूल्स, जिसके अंदर हमें मिलता है डिज़ाइन और फॉर्मेट। ये दोनों ही इसके फ्रेमिंग होते हैं, मतलब कलर करने के लिए, डिज़ाइन दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मतलब ये जो आपका ग्राफ है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा दिखाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसके डिटेल्स देख लेते पहले। सबसे पहले तो जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया, और वो इन्फॉर्मेशन बहुत मेहनत से बनाया, सारी डिटेल्स भी सही थे, सब कुछ अच्छा था। बस हमारे बॉस को ना हमारा ये जो डिज़ाइन है, जो
बार ग्राफ है, ये उसे पसंद नहीं आया, ये जो हमने ग्राफ बनाया है उसको पसंद नहीं आया, मतलब उसको क्या चाहिए ना कि सब डिज़ाइन चेंज कर दो, सिर्फ डिज़ाइन चेंज करना है, इन्फॉर्मेशन सेम रखना है, कलर सेम रखना है, आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो उस टाइम पे आप डिलीट नहीं करोगे किसी भी चार्ट को, आप क्या करोगे, जाके चेंज चार्ट टाइप्स, यहाँ पे दिख रहा है चेंज चार्ट टाइप्स, आप इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करो तो आपने कॉलम लिया था, कॉलम के अंदर अब आप उससे खुद पूछ लो कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, जिस भी बॉस का आप बना रहे हो, जिस भी टीचर के लिए आप बना रहे हो, जिस भी स्टूडेंट के लिए आप बना रहे हो, आप उनसे खुद पूछ लो कि आपको ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, वो उससे पूछ लो, आप कंफर्म कर लो कि उनको कौन सा चाहिए, उसके बाद आप ले लो। जैसे मान लो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है 3D कॉलम, तो 3D कॉलम पे मैंने क्लिक करके ओके किया, तो आपका जो ग्राफ इन्फॉर्मेशन था वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो क्लियर है। बस अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही है, कलर वगैरह सब ऐसा ही रखना है, डिटेल्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आपको चार्ट का स्टाइल चेंज करना है। चेंज चार्ट टाइप के अंदर जाओ, वहाँ पे क्लिक करो। अब ज़रूरी नहीं कि आपने कॉलम लिया था तो कॉलम के अंदर ही आप चेंज कर पाओगे, हो सकता है कि आपने उस टाइम पर कॉलम लिया होगा, अब आपको लाइन ग्राफ चाहिए, तो लाइन ग्राफ में भी आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी सेलेक्ट करो और उसके बाद उसको ओके कर दो, तो डिटेल्स चेंज हो जाएंगे। देन Ctrl+Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा। नोटबुक में शॉर्टकट कीज भी लिख लेना, Ctrl+Z अंडू। तो अभी मैं वापस से पुराने वाले पे आ गई। अब चेक करते हैं। अब इसके पास हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स को हम थोड़ा ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले क्विक लेआउट। क्विक लेआउट के अंदर क्या होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, सारे के सारे चेंजेस कहाँ पे होंगे, इन्फॉर्मेशन के अंदर। देखो पहले जो हमारा नंबर था 2010, 12 वो सब ऊपर चला गया, सेल्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन नीचे थे वो ऊपर हो गए, मतलब इन्फॉर्मेशन चेंज होते हैं। इसमें तो क्या होता है कि टेबल भी आपका नीचे ही ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो हो सकता है कि और भी उसमें इन्फॉर्मेशन हो, या फिर इससे कम भी हो सकता है, पर डिज़ाइन ऐसा ही मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करना। जैसे मेरे को टेबल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इन्फॉर्मेशन नीचे ही दिख रहे थे, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको ऐसा चाहिए कि कॉलम के ऊपर ही उसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चेंज करके ये वाला भी रख सकते हो। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो ये पसंद करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। डन, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ये जो कलर वगैरह है ना, हमने यहाँ पे जो येलो कलर है, ब्लू कलर है, इन कलर को अगर मुझे चेंज करना है, सिर्फ पर्टिकुलर कलर चेंज करना है, तो आप एक क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर जाओ और यहाँ से फिल कर सकते हो। ये हमने सेव टूल्स के भी अंदर सीखा था अच्छे से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे ही एक साथ चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पर चेंज कलर में आ जाओ। अब देखो, ठीक है, अगर सारे चेंज करने हैं एक साथ तो आप यहाँ से कोई भी कलर थीम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा भी कुछ और स्टाइल्स होते हैं, वो देख लेते हैं हम थोड़े। DI बनाने के लिए बहुत बार ये यूज़ होता है, ग्राफ। हमारे 11th-12th में भी होता है, स्टैटिक्स सोशल साइंस की बुक में भी होता है, SS की बुक में। कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम कर रहे हो आप तो उनमें भी आता है DI के नाम से, ग्राफ क्वांट के अंदर। तो ये सब डेटा वहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी जो डिटेल्स दी गई है, इस डिटेल्स में हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गया होगा, हमने जब टाइप किया तो हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गया होगा। मुझे वापस से वो फाइल को ऑन करना है और फिर से क्या करना है, डेटा को एडिट करना है। फिर से डेटा को क्या करना है, एडिट करना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा या फिर एडिट डेटा, आप दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करो। एक्सेल की फाइल आएगी, आपको क्या करना है, एक्सेल की फाइल को क्लिक कर लेना है। तो अब वापस से जो एक्सेल की फाइल थी यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, बस डिटेल्स को चेंजेस करना है। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे नंबर गलत डाल दिया होगा। अब मुझे उसको क्या करना है, 8000। जैसे आप 8 करके इसको कट करोगे तो देखो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी पहले वो चेंज हो गई। मतलब कुछ भी मुझे एडिट करना है, सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके वो डेटा को फिर से एक्टिव कर सकती हूँ। एक्सेल फाइल फिर से ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपको डिटेल्स फिल कर देने और वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? डन, ओके। कभी कभी क्या होता है ना, सिलेक्ट डेटा करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट डेटा किया, इसको कट कर दो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लो। अब हम देखो रॉ और कॉलम स्विच करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब बस इसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा ये ना, एक मिनट, इसको वापस करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, Ctrl+N करते हैं, एक और नया ग्राफ लेते हैं, Ctrl+N, इंसर्ट पे आएंगे। अब हम कोई नया दूसरा टाइप का चार्ट लेते हैं। जैसे अब लाइन ले लिया, लाइन पे क्लिक करो, सेम इन्फॉर्मेशन वैसे भी आएगी, इसमें क्लिक करना है।
ग्राफ ओपन होगा, इसके साथ टूल्स भी ओपन होंगे। अब आपको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन वैसे ही भी फिल करना है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको मैं अभी कट कर रही हूँ, इसके टूल्स बस दिखाती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। पिछली बार क्या किया था मैंने कि डिटेल्स पहले ही भर दिए थे। इस बार मैंने क्या किया, पहले डिज़ाइन वगैरह डेकोरेशन वगैरह सब कुछ डाल दिया, सेट कर दिया, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब मैं जाके क्या कर रही हूँ, डेटा को एडिट कर रही हूँ। तो आप वापस से क्या कर सकते हो, उसको नाम दे सकते हो। अब जैसे कि मैं नाम कैटेगरी 1 2 ही रहने देती हूँ। यहाँ पर नंबर फिल कर देती हूँ 2010, ठीक है, फिर से सेम ही ले लेते हैं 2011 2012। इस बार हमने क्या किया, एक साल का गैप किया। इन्वेस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और यहाँ पे उनकी हम कुछ सैलरी दे देते हैं, सारे सेलेक्ट करने हैं, डिलीट करने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सैलरी डालना है। जैसे ए का 2010 में जो सैलरी था वो था 20,000, बाद में 22 हो गया। बाद में 24। बी की जो सैलरी थी, अब सैलरी ना हमेशा इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा बना रहे हो उसके ऊपर। अच्छा कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो सैलरी इंक्रीज, अदरवाइज डिक्रीज। डन। डेटा मैंने इस बार क्या किया, सेलेक्ट से फिल किया और इसको अब क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अच्छा अगर मुझे कट नहीं करना, 1 मिनट, वो नीचे चला गया, क्लिक किया एडिट डेटा, ओके, क्लिक किया कट। 1 सेकेंड, 2 ग्राफ खुला है, एक ग्राफ को कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही खुला रहे। ओके, एडिट डेटा इन एक्सेल पे क्लिक किया। अब इसको मिनिमाइज़ करेंगे। ये जो डेटा हमारा लिखा हुआ है ना, इस डेटा को हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज़ किया। जब भी आप एक्सेल फाइल के डेटा को मिनिमाइज़ करोगे, पूरी तरीके से कट नहीं करोगे, तब ये आपका रॉ स्विच और कॉलम चालू रहेगा। स्विच रॉ कॉलम का मतलब क्या होता है, ये जो डेटा नीचे लिखा हुआ है ना, इस डेटा को मुझे ऊपर लेके जाना है और इस डेटा को नीचे करना है। मतलब डेटा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चेंज करना है। तो क्या करेंगे, क्लिक करो, चेक करो, तो क्या हो रहा है, डेटा आपका स्विच हो रहा है। नेम और आपका ईयर से स्विच होगा डेटा, साथ ही साथ आपका डेटा भी आगे पीछे होगा। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा यही ना मैं अभी कॉलम वाले में कर रही थी, तो वहाँ पे क्या होना, मेरे से कट हो गया, वहाँ से ना मेरे से कट हो गया था, इसकी वजह से ना ये चालू नहीं हुआ। वापस मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। चेंज चार्ट टाइप्स, कहाँ गया, ये रहा, चेंज चार्ट टाइप्स कॉलम, और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। तो अब आप इसको स्विच कर देखो। क्लियर? तो आज छोटा सा ही क्लास हुआ क्योंकि चार्ट ज़्यादा उतना है नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्ट।